बड़ों को चरण वंदना, बराबर वालों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं आपका भाई, आपका सेवक राज ऋषि हर्षप्रीत, सूर्यवंशम राज ऋषि हर्षप्रीत। आपने पूछा है, कुछ मेरे साथी नए हैं फेसबुक पर, फेस टू फेस तो मैं नहीं कभी इनको मिला, कि सूर्यवंशी क्या होता है। आपने किसी वीडियो में कहा है ये जितने भी संतवादी मंडलेश्वर हैं ये झूठे हैं, ये सत्य को नहीं जानते। हाँ जी, बोला है, बिल्कुल मैंने बोला है। और मैंने बहुत सी वीडियो में पता नहीं कितनी बार आपको श्री सूर्यवंशम का मतलब समझाया है। वीडियो देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, जिसका नाम है श्री गॉडफादर 007। तो समय की भी थोड़ी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आप जिनकी बात करते हो संत बाबे मंडलेश्वर, मैं कुछ इनकी निशानियाँ बता देता हूँ पूर्ण संत की। मैं ना पूर्ण संत की या सतगुरु की निशानियाँ बता देता हूँ। अगर तो वो निशानी इनमें हैं, ये जितने भी तथाकथित भारत में संत हैं, बाबे हैं, पिताश्री हैं, बने बैठे हैं, मंडलेश्वर हैं, शास्त्री हैं, वेदांती हैं, जो भी प्रवचन करते हैं धर्म के विषय पर, जितने भी स्कॉलर हैं, प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, भगवत कथा करने वाले, राम कथा करने वाले, जितने भी हैं, इनका अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सत्य है, कि इनके पास सत्य है भी कुछ के नहीं है। पूर्ण संत की निशानी सुन ले। पूर्ण संत ही आपको पूर्ण बना सकता है, आपको इस भाव सागर से पार ले जा सकता है। अच्छा, पूर्ण संत या सतगुरु वो एक ही होता है, वो इतने नहीं होते, एक ही होता है, एक ही व्यक्तित्व होता है, वो एक ही स्टेटस होता है, आइडेंटिटी एक ही होती है। जो इतने नहीं होते जितने जो बने बैठे हैं। वो सतगुरु ही सत्य जानता है कि सत्य क्या है। अच्छा, दूसरी बात, वो जो पूर्ण सतगुरु होता है वो आपको ना तो राम की कथा सुनाएगा, ना कृष्ण की कथा सुनाएगा, ना भगवत कथा सुनाएगा, आपको ना कोई और प्रकार की कथा सुनाएगा, ना आपको कोई वाणी पढ़ के सुनाएगा। वो आपको सिर्फ सत्य सुनाएगा, सत्य क्या होता है। अच्छा, वो जो पूर्ण सतगुरु होता है वो मनुष्य होता है, यानी देहधारी होता है। मगर वो देहधारी इंसान पूर्ण सतगुरु नहीं हो सकता, कोई भी जो जन्म मरण में है। वो पूर्ण सतगुरु क्यों माना गया है? वो जो पूर्ण सतगुरु होता है, एक ही जो एक होता है, उसमें खुद निराकार, जिसको आप निराकार कह के मानते हैं, भगवान किसी को जिसे भी जैसे भी आप मानते कि वो एक है, जन्म मरण से रहते, वो उसके शरीर में आया होता है। यानी वो पूर्ण सतगुरु एक होता है कि उस सतगुरु एक को ही आदम एडम कहा गया है, आदिनाथ आदिदेव कहा गया है, ओमकारनाथ ओमकारा कहा गया है, उसी को ही एकम ओमकार कहा गया है, उसी को ही आदि गुरु जुगाद गुरु कहा गया है। वही इस मानव सृष्टि पर हम सब नर नारियों का, मनुष्यों का पिता है, बाप है, सबसे बड़ा है। उससे ऊपर इस धरती के ऊपर कोई नहीं है, इस धरती के ऊपर। हाँ, उससे ऊपर वो है, वो जो परम पिता है, एक है परम पिता। परम पिता तो निराकार है, उसका नाम है सदाशिव। उसका नाम नहीं बदलता, अपने नाम बदल जाते हैं क्योंकि अपने शरीरों में आते हैं। जैसे मेरा इस जन्म में राज ऋषि हर्षप्रीत नाम है, जिस दिन मैं गुजर गया, मेरा कहीं जहाँ जन्म होगा वहाँ मेरा कुछ और नाम होगा, कोई और धर्म होगा, जैसे हमारी ये दुनियादारी चल रही है। मगर वो उसका नाम सदा ही शिव है, वो कभी नहीं बदलता। वो आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ नाम है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये समझ लें। ये जो तथाकथित जितने भी संत बाबे ऋषि बैठे, इन्होंने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए इन्होंने उसकी महिमा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि वही है दुनिया बनाता है, धरती बनाता है, उसी ने इंसानों को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, वही है जो सूर्य को भी जिसने बनाया, जिस ब्रह्मांड को उसी ने बनाया। बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है, ये है वो है। अरे साबित कैसे करूँगा, किसने देखा है कि उसी ने दुनिया बनाई थी, ये ब्रह्मांड उसी ने बनाया था, फिर उसने धरती बनाई होगी, फिर उसी ने हमें बनाया, ये बनाया। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जब से आत्मा है तब से इसका ये शरीर है, जब से उसका ये शरीर है तब से ये धरती है, क्योंकि ये शरीर तो धरती पर ही पाए जाते हैं। ये देहधारी मनुष्य तो धरती पर ही रहते हैं। यही आत्मा आकर इस शरीर के द्वारा अपना खेल खेलती है। जब से ये धरती है, सूर्य चांद सितारे हैं, जब से ये धरती सूर्य चांद सितारे हैं, तब से ये ब्रह्मांड है। कैसे साबित करोगे? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अगर आप कहते हैं कि भगवान ने ये सारा कुछ बनाया, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, इसको भी उस भगवान ने बनाया। तो जब उसने जो दुनिया नहीं बनाई थी, जो अजर अमर अविनाशी आत्माएं कहाँ रहती थी? इतनी आत्माएं, पेड़ पौधों की आत्माएं, कीट पतंगों की आत्माएं, पंछियों की, प्राणियों की, पशु प्राणी की आत्माएं, मनुष्यों की आत्माएं, ये कहाँ रहती थी? इनको किसने बनाया? फिर भगवान को भी किसने बनाया? भाई, इन सवालों का जवाब नहीं है। ऐसी मानने का मतलब नहीं होता। ये शाश्वत चीज़ें हैं सारी। ये जितने भी मूल तत्व हैं, मूल तत्व समझते हैं, धरती के ऊपर 120 लगभग मूल तत्व पाए गए हैं। ये ना कभी बने, ना कभी नष्ट होंगे। विज्ञान कहता है कि इन मूल तत्वों को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही किसी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। बोलो, मतलब जितने भी, अगर इनको बनाया जा सकता होता तो आज आप पता नहीं कितना सोना बना लिया होता, हमने कितनी चांदी बना ली होती, महंगी महंगी जो धातु है वो बना ली होती, नहीं बनती। ये शाश्वत है। इसी तरह ये आत्मा भी शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, उसको जो मिलने वाला शरीर शाश्वत है। ये एक ब्रह्मांड जो भी है, जो दुनियादारी है, जहाँ हम रहते हैं, ये एक विज्ञान है, साइंस है। वो ईश्वर आता है, अपना खेल खेलता है, खेल के चला जाता है। जो उसको पहचान लेते हैं वो दिव्या बुद्धि बन जाते हैं। यानी जिसमें वो आता है वो निराकार, वो तो जन्म मरण से रहते, फिर वो आपसे मिलेगा कैसे?
आपसे बात कैसे करेगा? वो आपका परम पिता है। तो जिसमें आता है उसको परमात्मा कहते हैं। परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की जय बोलते हैं। परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव राम, शिव कृष्ण, शिव विष्णु, शिव नारायण नहीं बोलते, शिव शंकर बोलते हैं भाई। शंकर को ही महादेव कहा गया है। उस महान देवता के द्वारा, जो देवताओं का पिता है, बाप है, उनसे बड़ा है, वही देवताओं को क्रिएट करता है, यानी बनाता है। वाणी में भी आता है, भले हारी गुरु अपने देवहारी सतवार, जिस मान से देवते किए करता न लगे बात। वो सतगुरु का काम है मनुष्यों को देवी देवता बनाना, कालयुग का विनाश करना, अनेक धर्मों का विनाश करना, एक सतयुग की स्थापना करना और करके चले जाना। वो ये सारा कुछ करता है कैसे? ज्ञान के द्वारा। यानी सत्य सुनाता है। भाई सत्य क्या है? आप किस चक्कर में पड़ गए? राम की कथा सुन ली आपने, अब सदियों से आप भगवत कथा सुनते आ रहे हो, राम की कथा सुनते आ रहे हो और कई प्रकार की कथाएं सुनते आ रहे हो। बड़े आपने उपराले कर लिए, बड़े आपने उपाय कर लिए, कोई शांति कोई सुख धरती पर कुछ बना, ऐसा कुछ हुआ? अरे जब सतगुरु आता है तो वो जगत पिता कहलाता है। पूरे जगत का एक ही पिता है, जगत गुरु कहलाता है, पूरे जगत का गुरु होता है वो। आपका जाके केवल हिंदुओं का गुरु, या केवल सिखों का गुरु, या केवल मुसलमानों का गुरु, या ईसाइयों का, या यहूदियों का, या पारसियों का गुरु नहीं होता। पूरे जगत का गुरु बन जाता है। वो सिद्ध कर देता है कि मैं हूँ और ये एक सत्य है। वो सतगुरु की पहचान है। मुसलमान धर्म में ना, जैसे आदम कहते हैं, आदम उसी सतगुरु का एक नाम है। कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, मगर खुदा का नूर भी आदम से जुदा नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई? ये जो मनुष्य आपके सामने बैठा है आदम, ये खुदा नहीं है, ये यानी वो भगवान नहीं है, मगर उस खुदा का नूर यानी वो आत्मा भी इससे जुदा नहीं है, इसके अंदर ही है। तो शंकर का चित्र देखें आप, उसके बिल्कुल माथे के बीचों बीच, भ्रकुटी के बीच शिव नेत्र दिखाते हैं। उसको शंकर नेत्र तो कहते नहीं। शिव नेत्र का क्या मतलब? वो शिव भी ज्ञान रूपी नेत्र उसके अंदर समाया हुआ है। तो अर्ध चंद्रमा ब्रह्मा, वो माँ रूपी आत्मा भी उसी शरीर में समाई हुई है, वो पिता रूपी आत्मा भी उसी शरीर में समाई हुई है, वो परम पिता रूपी आत्मा भी उसी शरीर में आई हुई है। यानी एक शरीर एक है, आत्माएं उसमें तीन है। एक तो उसी शरीर रूपी शरीर की आत्मा जिसको हम परम सतगुरु कहते हैं, पूर्ण सतगुरु कहते हैं, वो पूर्ण सतगुरु वाली आत्मा। एक वो ऊपर से आई हुई आत्मा, परम पिता की आत्मा उसमें समाई हुई है, वही ज्ञान दे रही है बोल बोल के कि सत्य क्या है। एक जो अर्ध चंद्रमा के रूप में, क्योंकि सूर्य पिता के तुल्य है हमारा प्रतीक, चंद्रमा माँ के तुल्य है, चंद्रमा इसीलिए चंद्रमा भी कहते हैं उसको। सूर्य पिता कहलाता है। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगट या ज्ञान अंधेर विनाश। जैसे जे सूर्य है पूरी धरती को, ब्रह्मांड को रोशन कर देता है, रोशनाई देता है, इसी तरह वो परम पिता जो है परमात्मा के द्वारा ज्ञान की रोशनाई कर देता है इस धरती पर। यानी अज्ञानता खत्म हो जाती है। ये जो आप अज्ञानता में उलझे हुए हो भाई, नाम दान लेते हो, और फलाने पिताश्री ने नाम दान दे दिया, और फलाने गुरु ने हमें ये दे दिया, मंत्र दे दिया जपने के लिए, किस चक्कर में पड़े हो भाई? सत्य एक विज्ञान है, शाश्वत सत्ता है जी। इसको समझें आप। अगर आपको समझ है कोई, जो विवेक के द्वारा समझ जाती है। अगर आप स्वतंत्र नहीं जब तक होते, ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय जो परंपराएं इन्होंने चला रखी है, अनंत परंपराएं चला रखी है इन्होंने। कोई नाम दान देने में लगा है, कोई मंत्र देने में लगा है, कोई आपको कथा सुनाने में लगा है रोज की रोज। क्या होता है उससे? क्या हुआ? आपके अंदर कोई परिवर्तन आया? जहाँ से टूटते हो वहाँ चले जाते हो, वहाँ से टूटते हो वहाँ चले जाते हो। एक माइंड वॉश कर देते हैं जी आपका। आपको थोड़े दिन महसूस होता है कि पता नहीं मुझे भगवान मिल गया। थोड़े साल गुजरते हैं आपकी, फिर वही अवस्था, फिर वही आपकी हालात है, वही आपकी जिंदगी है, वही आपकी करनी है, वही आपके संस्कार है, वही झूठ है, वही पाप है, वही अपराध है। धरती पर इतना पाप अपराध क्यों है? क्योंकि सतगुरु की पहचान नहीं की, एक की। वो ना तो सिख हो सकता है सतगुरु, ना हिंदू हो सकता है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना यहूदी, पारसी, ना जैनी, ना बुद्धि। वो तो इन सब मत पंथ से दूर होता है, इनसे उठा हुआ होता है। आप उस सतगुरु को, जो जगत का पिता है, जगत गुरु है, पूरे जगत का गुरु है, क्या मानोगे कि वो हिंदू है या सिख है? वो थोड़ी इन चीजों में आएगा। वो आएगा, वो तो आपको भी इन चीजों से निकाल देगा। कैसे निकालेगा? ज्ञान के द्वारा, सत्य के द्वारा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये सब तथाकथित जितने भी जे मंडलेश्वर, जे ब्रह्म ज्ञानी, जे पिताश्री, जे जितने भी बाबे हैं, सब ढोंगी हैं। मगर इनको ढोंगी कहना भी मैं नहीं मानता ये सही शब्द है मेरे। मगर क्योंकि इनके जो पहले गुरु थे, उन्होंने इनको जो सिखाया वही सीख के जी आगे किया गया। आपको सिखाते चले जा रहे हैं। यानी जिनको भी इन्होंने अपना गुरु बनाया होगा देवधारी को, उसने जो इनको परंपरा सिखा दी, बता दी, वही जी आपको आगे अपनी दुकान लगाकर बता रहे हैं। ये दुकानें हैं, धार्मिक धंधे हैं, और क्या है? अगर ये धंधे ना होते तो वहाँ आज इतनी रस्साकशी क्यों होगी, कश्मकश क्यों चल रही है? धार्मिक स्थानों पर इतने मसले क्यों हैं? वहाँ की प्रधान की क्यों लेकर मसले हैं? वहाँ की गोल के जो धन चढ़ता है उसको लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके पास ये कितनी ऐश प्रस्ती में जीते हैं, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं इनके पास, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। अगर ये सच में सतगुरु होते, या इनको सत्य का थोड़ा बहुत भी इल्म होता, इनकी अवस्था पता कैसी होती है? जो सतगुरु होता है, जिसको थोड़े सत्य, वो उसको ना तो पहनने का मतलब होता है कि मैंने सुंदर वस्त्र पहनने हैं, ना उसको सवरने का कोई शुद्ध रहती है, ना उसको गाड़ी बंगले की शुद्ध रहती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। वो तो बस इसकी सूरत तो ऊपर चली जाती है। अगर उसको किसी ने कोई खाने को दे दिया तो खा लिया, पहनने को दे दी तो पहन लेने तो घूम रहा है वो वैसे ही। वो फिर एक जगह टिक के नहीं बैठता, क्योंकि उसके अंदर तो एक तरह की आग लगी होती है कि ये दुनिया में चल क्या रहा है, जी क्या हो गया दुनिया में। वो भूखों को देखेगा, नंगों को देखेगा, बीमारों को देखेगा,
पाप अपराध को देखेगा, या तो इनको खत्म करने की कोशिश करेगा या खुद को खत्म कर लेगा। वो तो शांति से रह ही नहीं सकता जिसको सत्य का पता चल गया। क्यों? फिर वो देखेगा ये दुनिया में क्या चल रहा है भाई, ये इसका ये क्या हो गया, फिर वो खत्म कर देता है। कहते हैं शंकर की तीसरी आंख खुली और सब कुछ भस्म हो गया। पहले तो वो प्यार से समझाता है, फिर थोड़ी फटकार से समझाता है, फिर मार से। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अंत में तो फिर लातें ही पड़ेंगी। लातों से भी नहीं समझते, फिर खत्म कर देता है इनको। क्या खत्म, मारो इनको, चलो सबको ले जाता परम धाम। कहते हैं ना सचखंड बसे निरंकार। वो जो सचखंड है आत्माओं का घर है, शरीर यहीं रह जाते हैं। इन सभी पापी अपराधी ज्ञानी आत्माओं को इकट्ठा करता है और ले जाता है। एटम बम चलवा देता है, ऐसी प्रेरणा देता है साइंटिस्टों को, वो एटम बम चला देते हैं, एकदम से धरती का विनाश कर देता है। वो तो आता है युग परिवर्तित कर देता है, उसका और कोई काम नहीं है भगवान का, उस शिव का। वो जहाँ तमाशा थोड़ी देखेगा, तो पाप अपराध होता ही चला जा रहा है और वह बैठा देख रहा है। ना वो कण कण में समाया हुआ है, ना वो हर मनुष्य में समाया हुआ है। अगर वो कण कण में, हर मनुष्य में, जीव आत्मा में समाया होता तो हमारी औकात थी, इतनी हिम्मत थी कि हम पाप अपराध कर देते। आपका बच्चा आपके साथ है, आप अपने बच्चे के साथ है भाई, तो आपके बच्चे की हिम्मत है पिता के होते हुए वो पाप अपराध कर देगा? आप झट से उसको चांटा मारोगे जोर से, ये क्या कर रहा है भाई, करने दे दोगे अपराध उसको? कब करेगा? लुक छिप कर, जब आप दूर हैं। तो हमने इतने पाप अपराध धरती पर कैसे क्यों किए, क्यों इतना पाप बढ़ गया? क्योंकि हम उससे दूर हैं, वो हमसे दूर। जब वो आता है, ये कुछ निशानी है सतगुरु की, अगर पहचान है, विवेक जागृत है तो पहचान लेना उसको। इसलिए हम इनकी नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य के पुत्र हैं। तो भाई फिर गर्मी तो होगी हम में, सर्दी थोड़ी होगी हम, हमारे अंदर तो गर्मी है, सूर्य पुत्र है, सूर्यवंशम है, सूर्यवंशम राज ऋषि हर्षप्रीत हमारा नाम है। अंत में बस एक ही बात कहनी चाहूँगा मैं आपसे कि मशहूर हुए वो, ये जो अखौती तथाकथित संत बाबे हैं ना, बहुत मशहूर हैं, बड़ा नाम है, बड़े बड़े डेरे हैं और बड़ी इनके पीछे भीड़ है। इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि मशहूर हुए वो जो कभी काबिल ही ना थे, मशहूर हुए वो जो कभी काबिल ही ना थे, मंजिल उनको मिली जो दौड़ में शामिल ही न थे। ये तो दौड़ में थे ही नहीं, सत्य की खोज में थे ही नहीं, मगर ये देखो इनको कितना कुछ आप लोगों ने दे दिया। तो लाइव चलेगी है, बाकी की फिर कभी बात करेंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।